गजा जंगबंदी पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से आज दोबारा मुलाकात करूंगा। नेतन्याहू गजा का मसला हल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की काबीना से गुफ्तगू। प्यूटिन से खुश नहीं हूं, रूस पर पाबंदियों पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर ने कहा ब्रिक्स ब्लॉक डॉलर को गिराने के लिए बनाया गया। डॉलर आलमी करेंसी का बादशाह है, इसे गिरने नहीं दूंगा। अमरीकी करेंसी आलमी तिजारत का मरकज रहेगी। सेमीकंडक्टर्स और दवासाजी पर टैरिफ का ऐलान बहुत जल्द करूंगा। अमेरिका में तांबे की दरामदात पर 50% टैक्स आयद करूंगा। ट्रंप ने जो बाइडेन को बेवकूफ और खुद को चालाक सदर करार दे दिया। पाकिस्तान और चीन की फजाइया में तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से चीनी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल वॉन्ग गॉन्ग ने पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी और सलाहियतों को सराहा। पाक भारत कशीदगी में PAF की पेशावराना महारत की भी तारीफ की। चीनी वफ्द को PAF की ऑपरेशनल सलाहियतों और जदीद हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के वजीर दिफा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक तुर्की बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्क वजीर दिफा का दौरा पाकिस्तान दो तरफा करीबी बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। पाक तुर्की ताल्लुकात की बुनियाद मुश्तरका इक़दार, बाहमी एहतराम और दोस्ती की तवील तारीख पर मबनी है। अफगान तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी। आलमी फौजदारी अदालत ने खवातीन के खिलाफ जबरी इक़दामात पर अफगान तालिबान रहनुमाओं के खिलाफ वारंट जारी किए। ICC अदालत के जज ने फैसले में लिखा अफगान रहनुमाओं के खवातीन के खिलाफ इंतहाई संगीन जराइम के सबूत मौजूद हैं। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई। पुलिस का कहना है कई रोज पुरानी लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। अदाकारा हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से है। फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। 2024 से किराया ना देने पर मालिक मकान ने केस दायर कर रखा था। आज बैलिफ आया तो दरवाजा बंद था। दरवाजा ना खुलने पर तोड़ा गया तो कमरे में जमीन पर लाश पड़ी थी। जाए वकुआ से शवाहिद जमा करने के बाद उसे सील कर दिया गया। कराची के इलाके लियारी में मुनहदिम इमारत से मुल्हिका 3 मखदूश इमारतें गिराने का ऑपरेशन। सामान निकालने के लिए रिहायशियों को 2 घंटे की मोहलत दी गई। 7 मखदूश इमारतें खाली करा ली गईं। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। मुतासिरीन का SBCA के अमले पर सामान निकालने के बदले पैसे तलब करने का इल्जाम। खुले आसमान तले बैठे बेयारो मददगार मुतासिरीन का घर के बदले घर देने का मुतालिबा। कमिश्नर कराची की कम्युनिटी सेंटर्स में आर्जी रिहाइश की पेशकश। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने तजवीज दी मखदूश इमारतों के मकीनों को हुकूमत 2 साल के लिए किराए के मकान लेकर दे। ये करप्शन, लालच और बेहिसी का मामला है। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए बहुत कम हैं। गवर्नर सिंध का सानिहा लियारी में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा बेघर खानदानों को राशन फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत 6 माह का किराया और इसी इलाके में मुतासरीन को घर लेकर दे। वजीर आला सिंध का कमेटी बनाना खुशाइंद है। DG SBCA को बरतरफ किया गया। चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हेल्पलाइन का इजरा कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं। 740 मखदूश इमारतों में से 51 इंतहाई खतरनाक है। 11 इमारतें खाली करा ली गईं। फिर इंपोर्ट। महंगी चीनी ने गरीब के मुंह की मिठास छीन ली। विफाकी काबीना की 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी।
कराची, लाहौर और कोयटा में चीनी 190 रुपए, पिशावर में 200 रुपए किलो फरोख्त। दिसंबर 2024 में चीनी का एक्स मिल रेट 125 से 130 रुपए किलो था। एक साल के दौरान 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। शुगर मिल्स मालिकान ने गुज़श्ता साल चीनी महंगी न होने की यकीन दहानी करा के बरामद की इजाजत ली। वजारतों और डिवीजन में संगीन माली बेजादगियों का इंकशाफ, 1100 अरब रुपए से जायद की बदउनवानी और नुकसानात। ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में कवायद के खिलाफ वर्जियों और सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल की भी निशानदही। रिपोर्ट में 35,90,000 टन गंदम की दरामद को संगीन मामला करार दिया गया। फैसले से 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। मकामी सतह पर वाफिर गंदम होने से काश्तकारों को गैर मामूली मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।